कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन यूपीपीएससी जेईई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो न्यू पैटर्न बता दीजिए। ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 4 है। इससे पहले 3 पेपर अपलोड किए गए हैं, उसको देख लीजिए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है? चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ शंट रजिस्टर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन एमीटर ऑफ 1 मिली एम्पियर विथ 100 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0 से कल 100 मिली एम्पियर एमीटर पूछा है। वैल्यू शंट रजिस्टर मतलब आर एस एच पूछा है। का मान क्या होगा? आर एस एच निकालते समय क्या होगा? फार्मूला देखिए, आर एम जो मेन होता है, आर एस एच इक्वल टू आर एम बटा इसका m-1 ये फार्मूला होता है। अब देखिए इसमें m का मान नहीं दिया है। m का मान निकालते समय m का मान निकालेंगे i, जो i रहेगा वो im से भाग दे देंगे। तो i क्या है? i इसमें 100 दिया है, 100 भागा 1 दिया है ना। इसमें 100 इंटरनल रेजिस्टेंस और 1 मिली एम्पियर, तो इससे भाग देंगे तो क्या होगा हमारा? 100 आएगा ना, ये याद कर लीजिए, 100 ही रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? 100 आर एस जब निकालते हैं तो जब उसमें आर एम का मान दिया है तो आर एम 100, अब एम का मान दिया है 100 में से 1 माइनस करेंगे 99, तो 100 बटा 99, 100 बटा 99 इक्वल टू 1.01 ओम आएगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन दिया है। चलिए 2 ही ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वेरिएबल इन वेरिएशन रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मोटर ऑल रीड क्या रीड करता है? जो वेरिएशन क्या रीड करता है? जिसके होता है वो है वे भिन्न डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी को ही रीड करता है। जो इसमें भिन्न डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को ही रीड करता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्क कैन बी प्रोड्यूस बाई, आर्क कैन बी प्रोड्यूस बाई, आर्क जो प्रोड्यूस होती है हमेशा क्या होती है? आर्क हमेशा AC और DC दोनों में हो सकती है। करंट AC करंट दिख रहा है, AC करंट ओनली DC में होती है, AC और DC दोनों में, बोथ। सी ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन सही है। या तो AC हो सकती है या तो DC हो सकती है। बाल देव नहीं मारेंगे क्योंकि दोनों एक साथ नहीं होगा ना, कोई एक होगा, या तो AC या तो DC। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग द नॉट सेल्फ, नॉट ए सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांजिस्टर, जो नॉट ए सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांजिस्टर नहीं होता है। कौन क्या नहीं होता है? देखिए ये हमारा ये होता है, ए भी होता है, ये सी भी ऑप्शन होता है, लेकिन डी ऑप्शन नहीं होता है। जो डी ऑप्शन दिया है इसको देखिए, मैग्नेटिक का डी ऑप्शन हमारा नहीं होता है। नॉट सेल्फ पूछा ना, तो डी ऑप्शन है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ईडी करंट कोर इज मिनिमाइज, ईडी करंट में जो कोर मिनिमाइज की जाती है क्या करके? देखिए ईडी करंट की जो बात आती है हमेशा उसमें ध्यान दिए होंगे, लेमिनेटेड जो लेमिनेटिंग की जाती है इन कोर की जाती है। बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा होगा। कौन सा मैच कर रहा है? बी ऑप्शन। ईडी करंट की बात करके तो उसमें बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द मेन ऑब्जेक्ट डोट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल या टू अप्लाई कंट्रोल, अप्लाई जो फ्रीक्वेंसी के लिए अप्लाई की जाती है क्या होती है? वो हमारा होती है जो फ्रीक्वेंसी और सेम टाइम रियल टाइम की कंडीशन में होती है। ये दोनों रियल होता है, सेम टाइम होगा, याद रखिए बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ए फ्यूज हुआ है, फ्यूज क्या होता है? फ्यूज हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, किसके सर्किट के साथ सीरीज में होता है? कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। फ्यूज हमेशा सीरीज में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा महू रिले इज यूज इम्प्लाई प्रोटेक्शन, महू रिले की यूज की जाती है। महू रिले हमेशा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज की जाती है, मतलब सी ऑप्शन सही है। महू रिले हमेशा किसा कहिए? लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ड्यूरिंग द चार्जिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी इलेक्ट्रोलाइटिक लीड बाई, ड्यूरिंग चार्जिंग में कंडीशन में जो हमारी कैपेसिटी होती है उसकी क्या हो सकती है? ड्यूरिंग चार्जिंग स्पेसिफिक क्या होती है? उस चार्जिंग के समय, उस समय हमारे क्या हो सकता है?
लीड टू स्टेबिलिटी इज इंक्रीज। ए ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का, इन ए मोल्डिंग इक्विवेलेंट सर्किट शार्ट लेंथ इन ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन लेंथ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इज कंसीडर ओनली बिकॉज कैपेसिटेंस इज ग्राउंड। अच्छे जो मोल्डिंग की कंडीशन क्या हो सकता है उस समय हमारा होता है, जो होता है कैपेसिटेंस ग्राउंड होता है उस, लेकिन क्या इसमें क्या कंसीडर होता है ना, लेकिन फाइनाइट बट वेरी स्मॉल। मैंने बी ऑप्शन मैच कर रहा है इसका, बी ऑप्शन रेजिस्टेंस ओनली मोल्डिंग लेंथ होता है, ठीक ना। इसमें हमारे देखा 60 में था, लेकिन फाइनाइट वेरी स्मॉल कहता है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है लेंथ, क्योंकि उसमें एल का काउंट की जाती है डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज मेजर करते हैं। रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या है? रिस्ट्राइकिंग जो बार बार स्ट्राइकिंग होता है वो हमेशा पीक होता है, मैक्सिमम वैल्यू को रिवीजन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर वोल्टेज रिले इज मेनली यूज फॉर। अंडर वोल्टेज में रिले कहते हैं मोटर के लिए भी यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए, ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन के लिए, ऑल द अबव। इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द पीएच ऑफ वाटर? पीएच ऑफ वाटर पूछा है। डेट द टू बी मेंटेन स्टीम का राइजिंग थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर राइजिंग, तो क्या हुआ देखिए, पीएच मान पूछा। पीएच मान देखिए, इसका मान हमेशा 8 से ऊपर ही रहेगा, 7 तो होगा नहीं कन्फर्म, 8 से ऊपर रहेगा, तो इसका मतलब रहेगा ये 8 से ऊपर रहेगा और 10 से कम के आसपास रहता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन मैच कर रहा है, सी सही है। मैक्सिमम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैक्सिमम डिमांड इज कंज्यूमर 2 किलोवाट, ये इकोनॉमिकल है। द करस्पॉन्डिंग इन द डेली एनर्जी इज 30 यूनिट दिया है, करस्पॉन्डिंग लोड फैक्टर। हाँ, लोड फैक्टर पूछ रहा है। अब लोड फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये लोड फैक्टर निकालेंगे हम, लोड फैक्टर इक्वल टू जितना क्या है, ये डेली कंज्यूम दे 30 यूनिट दिया है, 30 जो यूनिट दिया है, फिर क्या है मैक्सिमम डिमांड कितना दिया, 2 किलोवाट। अगर 24 घंटा चलता होगा तभी तो इसका गुणे 100, ये 100 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 62.5 इसका आंसर होगा, परसेंटेज में है ना, 100 से भाग दिए तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट द स्पीड ऑफ डीसी मोटर बिलो द नॉर्मल विदाउट वेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी, विदाउट वेस्ट मतलब डीसी को जो यूज करते हैं बिलो में विदाउट वेस्ट करने हमेशा वाट नेलाडे मीटर यूज करते हैं, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कंसीडर फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस स्कीम द रोटर इन द 3 फेज इंडक्शन मोटर इज रोटर केज। रोटर केज में क्या होता है, जब इस कंडीशन में हमारा होता है, देखिए इंट्रोड द एडिशन लीकेज रिएक्टेंस भी जोड़ता है, ये सही है। इमुलेट द स्लॉट हार्मोनिक्स, ये भी है, यानी कि इसका ऑप्शन देखिए ए बी, यानी बोथ हो दिया है ना, तो सी ऑप्शन सही है। एक नहीं, दोनों ऐड होता है एक साथ, यानी कि बोथ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, सेकेंडरी ब्रेक डाउन अकर। देखिए एक क्वेश्चन है, देखिए सेकेंडरी ब्रेक डाउन जो अकर की बात कर रहे हैं, ये बीजेटी में ओनली होता है, मॉस्फेट में नहीं होता। अब देखिए ऑप्शन कहाँ है, मॉस्फेट बीजेपी नॉट बीजेपी नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखिए सी ऑप्शन दिया है बट बीजेटी, हाँ सही है, इसमें होता है नॉट मॉस्फेट, मॉस्फेट में नहीं होता, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द लोड इज मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर इन 100 kVA ट्रांसमिशन। आयरन लॉस इतना 1 किलोवाट दिया, कॉपर लॉस 2 किलोवाट दिया। देखिए इसका फार्मूला जो मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालते हैं, अब जगह मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालते हैं कि पी आयरन लॉस बटा पी कॉपर लॉस, ये क्या होता है रूट में होता है, फिर इसके बाद यस रहेगा, ठीक, इतना मतलब कितना वो केवी मतलब कि है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जो रूट में जो रूट है, तो रूट में हम लिख देंगे 1 किलोवाट ही दिया है, 2 किलोवाट दिया है, ये बाहर है ना 100, तो इसमें एक बटा रूट टू 100, तो 1 बटा रूट 2 707 भाग देंगे 100 से दिएगा, सी ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कोर ऑफ द लार्ज पावर ट्रांसफार्मर इज मेड फॉर।
फॉलोइंग क्या बनाया जाता है। देखिए कोर हमेशा मॉडल किस चीज़ का बना होता है, हार्ट का बनाएगा नहीं, ये स्टोल्ड ये भी नहीं बनेगा। फ्राइड नीचे दिया वाला ये भी नहीं। नेक्स्ट सी ऑप्शन से वो ओल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील की बनाती है, ऐसा चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ट्रांसफार्मर इज द परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 2% दिया है एंड परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस दिया 4, ये दीजिए 4। व्हाट इज द रेगुलेशन पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग और 0.8 लीडिंग पर मतलब दोनों कंडीशन में पूछा है। देखिए इसका फार्मूला पहले देख लीजिए। इसका फार्मूला क्या रहता है हमारा, जो इसको रेगुलेशन निकालते हैं 0.8 लैगिंग लीडिंग पर, तो ये क्या करेंगे, हम लिखेंगे आर कास फाई प्लस माइनस एक्स साइन फाई। जो आर कास फाई प्लस माइनस एक्स साइन फाई प्लस माइनस लगाने का मतलब होता है प्लस रहेगा तो हमारा लैगिंग रहेगा और माइनस रहेगा तो लीडिंग रहेगा। अब इसका मान निकालते हैं क्या, अब देखिए सीधा सीधा आर कास फाई निकलेगा 2 गुणे 0.8 माइनस रहेगा तो वो लीडिंग हो जाएगा, प्लस रहेगा तो लैगिंग हो जाएगा, माइनस लगेंगे ठीक। एक्स 4 गुणे 0.6 तो यानी कि ये प्लस करेंगे तो क्या हो लैगिंग हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो लीडिंग हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये यानी कि 1.6 जो भी धन 2.4 क्या है, इसको लिख के आगे लिख के जोड़ेंगे तो पूरा ये होगा 4% क्या है, ये लैगिंग होगा। अगर ये घट जाएगा दोनों तो वो लीडिंग हो जाएगा, तो यानी कि 0.8। तो ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 4% लैगिंग और 0.8, यानी कि हमारा ये ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल कॉपर लॉस ऑन आयरन लॉस इतना कॉपर लॉस फुल लॉस हो जाए इतना 5000 वाट दिया है, 400 वाट दिया है। तो क्या कॉपर लॉस एबव द आयरन लॉस रिस्पेक्टिवली की इस पर बना हाफ ऑन हाफ लोड पर। अगर हाफ लोड कर दिया जाता है, हाफ लोड कर दिया जाता है उस कंडीशन में क्या है पूछ रहा है कि कितना होगा कॉपर लॉस आयरन लॉस। देखिए कॉपर लॉस हमेशा वेरिएशन करता है, तो आई स्क्वायर आर, तो उसके हिसाब से 1/4 हो जाएगा कितना का, 6400 का, 6400 का तो 100 हो जाएगा। अब आयरन लॉस हमेशा फिक्स होता है कितना भी लोड रहे, तो उस हिसाब से जो ऑप्शन मैच कर रहे हैं वो लगा दीजिए। तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे का, व्हेन द मैकेनिकल पावर डेवलप इन डीसी मोटर इज मैक्सिमम, डीसी पावर मैक्सिमम कब होती है, जब बैक ईएमएफ इज हाफ अप्लाइड वोल्टेज हाफ होती है। डी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे का, इनोमिकल डीसी रिक्वायर्ड इज द पीएलसी फॉर पीएलसी इच, पीएलसी के लिए कितना वोल्ट की रिक्वायर होती है, हमेशा प्लस 24 वोल्ट देखिए 24 वोल्ट होता है, इसमें दिया है 24 वोल्ट, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन आर ईडी करंट लॉस इज द ट्रांसमिशन रिड्यूस, कम किया सकता है। जब ईडी लॉस को कम करने से तो पतला पतला उसको एलिमिनेट करना, तो ये कौन सा है, डी ऑप्शन सही है। ठीक मोटा थोड़ा करेंगे नंबर आप, इससे कोई मतलब है नहीं, भी कोई मतलब ही नहीं है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का, वाई द सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज फॉर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में यूज की जाती है वो क्या करता है, टू प्रोटेक्शन द ओवरलोड कंडीशन, गलत, उससे कोई मतलब नहीं। इम्प्रूव द स्टार्टिंग परफॉर्मेंस, उससे नहीं। टू कट ऑफ द स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड स्टेनियस, देखिए क्या था हमारे वो स्टार्टिंग में जैसे होता है ना 70 से 80% जो स्पीड होती है, 70 से मतलब 70 से 80 लिखते हैं, उसके बाद क्या होगा ये कट जाता है, तो उसी लिए सी ऑप्शन सही है, स्टार्टिंग के लिए लगाया जाता है। ये यूपीपीसीएल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यू पैटर्न बता रही थे। चलिए ठीक है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉच।